कमीशन साइन किया है, माइनॉरिटी कमीशन को ये साइन करके दिया हुआ है कि इस देश में कोई भी जाति का कोई भी वर्ग के लोग हो, अगर वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको सकारात्मक वातावरण इस देश में तैयार करके दिया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर सभी धर्मों के कन्वर्जन्स के ऊपर इन्होंने बैन ला दिया है। मध्य प्रदेश में क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके नाम दिया हुआ है। नाम इन लोगों ने जो लॉज है वो अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लॉ में खुद रिलीजन का फ्रीडम, रिलीजनता से ये कानून जो आवाज उठा रहा है या जो एजिटेशन कर रहा है उसको यूएपीए के अंडर रजिस्टर करता है। 20-20 सालों तक जेल में रखेंगे और कहेंगे कि नहीं इसका यूएपीए से कोई संबंध नहीं था। तो ये पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए यूएपीए जैसे एक्ट, सेडिशन, हमने देखा कि हैदराबाद में गुलबर्गा में कुछ बच्चों ने प्ले किया था जिसमें मोदी के ऊपर या गवर्नमेंट की टीका की गई थी। 5 साल के बच्चों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा रहा, यानी जो कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा। मैं खुद जब वॉशिंगटन डीसी गया था और ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, ट्रंप के बंगले के बाहर वहां पर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। यानी यूएस में, यानी वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली आदमी का विरोध उसके घर के बाहर कर सकते हैं, उतना अधिकार यूएस के पास है। तो क्या हम अपने स्तर से इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते? क्या हम गलत नीतियों के ऊपर बात नहीं कर सकते? अगर हम बात भी करते हैं तो सेडिशन के चार्जेस लगा रहे हैं, यूएपीए के अंडर बुक कर रहे हैं। तो ये सारे कानून जो इस देश के डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इन्होंने जो बनाए हैं, ये पूरे देश भर में इसका विरोध करने का काम और पूरे देश भर में एक एजुकेशन हम लोग ये खड़ा कर रहे हैं। मुद्दे संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से हम कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है पब्लिक सेक्टर को बेचना। अब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है ये बिजली भी बैंक नहीं चलाएगी, कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं चलाएगी, एयर इंडिया नहीं चलाएगी, रेलवे नहीं चलाएगी। तो फिर संसद में आप करोगे क्या? संसद में आप लोग 365 डेज और 5 साल आकर वहां बैठने वाले हो, तो संसद में पॉलिसीज किसके लिए बनाने वाले हो? क्या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए पॉलिसी बनाओगे? जब आपके पास पब्लिक सेक्टर ही नहीं होगा तो आप पॉलिसीज बनाओगे किस लिए? क्या जय श्री राम के नारे लगाने के लिए पार्लियामेंट खोली गई है? तो हम लोगों को ये पब्लिक सेक्टर का जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और इसके डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एलआईसी जैसी कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट 74% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, जबकि संविधान ने कह रखा है कि 49% के ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 74% तक ये लोग जा रहे हैं। एलआईसी आज जब एक सामान्य आदमी एलआईसी के भरोसे पे पॉलिसीज लेता है, आज वही पॉलिसीज हमको रिलायंस की लेनी होगी, टाटा की लेनी होगी, बजाज की लेनी होगी। तो ये सारा देश, ये टाटा, अंबानी, बजाज इन लोगों को बेच रहे हैं जिनको डिफेंस का नॉलेज नहीं है, जिनको कोई डिफेंस का नॉलेज नहीं है। ऐसे अंबानी को इन्होंने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो ये पूरा देश, ये लोग सिर्फ ये कुछ घरानों के लिए ये काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस के ऊपर टीका करते हैं कि कांग्रेस घरानेशाही का काम कर रही है, तो घरानों का पक्ष है। तो आज ये 4 या 5 घरानों के लिए 365 डेज काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम करके आपने -24 जीडीपी लेकर आया। क्या ये आपका 18 घंटे की नौकरी है? क्या ये 18 घंटे काम करके आपने बांग्लादेश और नेपाल से इस देश को नीचे लेकर आ गए? तो आज जीडीपी देखिए, एक तरफ भारत का जीडीपी -24 के ऊपर जा रहा था, उसी समय अंबानी सबसे अमीरों की सूची में 7वें क्रमांक पर आ रहा था। ये कैसा इम्बैलेंस है कि देश नीचे जा रहा है और अंबानी ऊपर आ रहा है? अगर देश नीचे जा रहा है तो अंबानी की भी इनकम कम होनी चाहिए थी, लेकिन इनकम अंबानी की बढ़ रही है और देश की इनकम कम हो रही है। तो ये पता चलता है कि देश की संसद 18 घंटे किन फैमिलीज के लिए काम कर रही है। तो हम लोगों को ये विरोध करना है। आज किसानों की जमीनों के ऊपर इनकी नजरें हैं। पब्लिक सेक्टर की जो बड़ी बड़ी बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, इसकी रिफाइनरीज आप देखो, एकड़ में मुंबई में जहां पर 2-2, 3-3 लाख रुपए की पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, वहां पर मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, इसके ऊपर इनकी नजरें हैं। ये रिफाइनरीज बेचकर ये वहां पर होटल्स बनाएंगे, वहां पे रिक्रिएशनल थिंग्स सब शुरू कर देंगे। तो पब्लिक सेक्टर बेचना, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में बताना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर की जो निर्मित की गई ये प्रॉफिट के लिए नहीं की गई है। इससे आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है।
बल्कि ये सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए बनाई गई है कि जो वर्ग स्कूलों में नहीं लिया जा सकता था, जिनको स्कूलों में बैठने की इजाजत नहीं थी, ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा दी गई तो वो नौकरियां कहां करेगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर की निर्मित की गई। आप कहते हो कि हम लोग ये नहीं चलाएंगे, ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल लॉस मेकिंग होती तो उसको बेचना कि हम लॉस नहीं कर सकते, लेकिन 30-30 लाख करोड़ का एक साल का प्रॉफिट है बीपीसीएल का। ऐसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को ये बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर चले गए। अगर ये आज बेच दिया जाएगा तो ये सारे एम्प्लॉइज इनकी नौकरियां चली जाएंगी। इनका जो स्वच्छता अभियान है ये कोई रास्तों का कचरा साफ करने के लिए नहीं है। स्वच्छता अभियान इनका इसलिए है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से जो लोग आज मैनेजर पदों पर जाकर बैठ गए हैं, जो लोग आज बड़ी बड़ी ओहदे पर जाकर बैठ गए, इनको उस जगह से निकालना है। यह है इनका असली स्वच्छता अभियान। और इसलिए हम संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से इन सारे बातों का हम विरोध कर रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा हमने भी हमारे एजेंडा के ऊपर है। आज देखिए बंगाल में इलेक्शन चल रही है, वहां पर बीजेपी के विधायक, जो पूर्व विधायक है, उनकी गाड़ियों में ईवीएम मशीन्स मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को यह स्पेसिफिकली ऑर्डर दी है कि ईवीएम जो मशीन है ये भरोसे के लायक नहीं है। अगर आप ईवीएम से चुनाव करवाना चाहते हो तो एक स्लिप वहां पर होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने ये ऑर्डर दिया है, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चिट्ठियों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो फिर ईवीएम मशीन से वोट लेना कहां तक मुनासिब है? तो हम ये सारे मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में हम ये एजुकेशन चला रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के जो बड़े बड़े हेड्स हैं वो हमारे साथ हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी जी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ मदन आनंद है। अकाल तख्त का भी हमको सपोर्ट मिला है। हमारे साथ हाई कोर्ट के जज, पूर्व जज भी यहाँ पर इस कमेटी में है। तो ये संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से ये सभी मुद्दे जो मजलूमों के हैं, जो ऑप्रेस्ड मासेस के हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन सबके साथ संविधान सुरक्षा आंदोलन डटकर खड़ी है। सबके मुद्दे और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एजिटेशन, अगर अन्ना हजारे जैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग करने वाला आदमी लाख लोग लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर सकता है, तो हम तो संवैधानिक मांग कर रहे हैं। तो संवैधानिक मांग करने के लिए हम भी ये एजुकेशन खड़ा कर रहे हैं और संवैधानिक मुद्दों को जो बहुत मेहनत से हम लोगों ने ये लोकतंत्र जो फॉर्म किया है, मांग की है। देखिए आज मेरे ख्याल से शिरोमणि अकाली दल ने भी ये मांग की है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। 1947 में, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, तब यही वो लोग थे जब इनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मित धर्म के आधार पर हो गई है तो फिर इंडिया की भी निर्मित धर्म के आधार पर होनी चाहिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। ये आरएसएस के वो उस समय मांग कर रहे थे कि भारत में संविधान नहीं होना चाहिए और भारत को लोकतंत्र नहीं बनाना चाहिए। और आज ऐसे ही लोगों की सत्ता इस देश में है, तो वो वही कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में संविधान नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र भी इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी है उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। पेशेंस से, किसानों के आंदोलन से ये कॉन्फिडेंस आज सभी लोगों में जाग गया है, विद्यार्थियों में, कर्मचारियों ने। बैंक कर्मचारी हमने देखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे बेचने की तैयारी शुरू कर दी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉइज ने बैंक्स बंद करने का ऐलान किया और वो बैंक्स 3 दिन बैंक स्ट्राइक भी चली। तो आज बैंक के लोग, बैंक कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल है और संवैधानिक हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई में हम सभी शामिल हैं। तो इसलिए आज एक कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर ली है कि संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से स्टेट वाइज सभी स्टेट्स में, कल हम 4 दिन का हमारा दौरा पंजाब स्टेट में हुआ है। आने वाले समय में अमृतसर में
अकाल तख्त के माध्यम से और सभी धर्म के लोगों को वहां इनवाइट किया जाएगा और संविधान को बचाने की इस मुहिम में सभी धर्मों के लोगों को और सभी सेक्ट के लोगों को और सभी ऑप्रेस्ड मासेस को, सभी मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। मैं